नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। डेली लाइन के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मंदिरों में जो घंटा बजता है, इसका ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है। देखिए, आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, ये जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में इसका जो महत्व है वो तो मैं बताऊंगा ही, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। देखिए, हमेशा से ध्वनि ऊर्जा का कारक रहा है। सदैव ध्वनि तरंगे हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं और ध्वनि बहुत बड़ा माध्यम है हमको व्यवस्थित करने का। ध्वनि से हमें निर्देश प्राप्त होता है, ध्वनि से ही हमारा मस्तिष्क जागृत होता है। हमारे शरीर की क्षमताओं के अनुसार ही ध्वनि तरंगों को हम ग्रहण कर सकते हैं। हर जीव जंतु की अपनी अपनी क्षमता है। उल्लू की अपनी क्षमता है, कुत्ता की अपनी क्षमता है, गाय की अपनी क्षमता है, सर्प की अपनी क्षमता है और मानव जाति की अपनी क्षमता है। हमारे सुनने की क्षमता निश्चित और निर्धारित है। कुछ तरंगे हमें गहन शांति की अनुभूति देती हैं, बड़ा सुकून मिलता है। कुछ आप ध्वनियों को सुनिए, चाहे वो म्यूजिक हो, कोई संगीत हो, कोई मंत्र हो, कोई भजन हो, कोई कीर्तन हो, आप देखेंगे स्वयं कि ये तरंगे मेरे पूरे जीवन को गहरी शांति दे रही और बार बार आपको सुनने का मन करेगा। कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जो हमको बिना किसी कारण के पीड़ित कर देती हैं। आप तनाव में आ जाएंगे, आपका मन करेगा कि झगड़ा कर लें, बंद करा दें इस ध्वनि को। ध्वनि का इतना महत्व होता है। जब मंदिर में लगे हुए घंटे की बात हम लोग करते हैं, तो अब मैं मूल प्रश्न पर आ जाता हूं। मंदिर की जो पूरी व्यवस्था है वो इसीलिए व्यवस्थित ही की गई थी कि धार्मिक दृष्टिकोण से समानांतर मस्तिष्क के लोग एक साथ एक स्थान पर एक समय पर उपस्थित हो जाएं और उपासना की उस प्रक्रिया को संपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके, जिसमें बात केवल ध्वनि की नहीं है, मंत्र ऊर्जा के संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण प्रक्रिया का ये आरंभ वाला हिस्सा है। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करके ही हम प्रवेश करते हैं। आरंभ में ही हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाती है जैसे ही हम घंटी बजाते हैं। मतलब परम पिता परमेश्वर के समक्ष हमें यह मानसिक तौर पर भी यह अनुभूति हो जाती है कि प्रभु, मैं आपके द्वार पर उपस्थित हो गया। यह जो अनुभूति है केवल घंटा ही हमें कराता है। मन में एक अभाव सा रहेगा। आप मंदिर जाइए और सारी पूजा पाठ कर लीजिए और घंटा ना बजाइए, आपको लगेगा कुछ मिस हो गया, अधूरा सा रह गया। ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक उपस्थिति को दर्शाने की यह पूरी प्रक्रिया है और इसका मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रभु की कृपा का एक अलग सा अलौकिक अदृश्य सी अनुभूति मानसिक शांति और संतुष्टि के रूप में हमें प्राप्त होती है। घंटा का जो आवाज है हमारे चित्त को शांत करता है, मन को एकाग्रचित्त करता है। कई जातकों की मनोकामनाएं तक इससे जुड़ी होती हैं। मैंने हमेशा से देखा है, हम सब लोग देखते हैं, कई जातक मंदिर में जा करके जब अपनी मनोकामना का प्रण लेते हैं कि हे प्रभु, मेरी ये मनोकामना है, जैसे ही ये पूरी होगी तो मैं आपके मंदिर में एक घंटा ला करके बांधूंगा। और लोग ले जाकर के बांधते हैं क्योंकि ये प्रतीक चिन्ह है आपकी मन की अवस्था से गहनता में ईश्वरीय शक्तियों के जुड़ने का कारक है। इसीलिए हम लोग घंटा को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।